दोस्तों नमस्कार। मैं अंजनी आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दरअसल मैं आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जो कि संबंधित है हमारे चरुई गांव में 283 एकड़ भूमि अधिग्रहण का। और उसके अन्यायपूर्ण चयन से संबंधित है। तो मैं चाहता हूं कि उसके बारे में कुछ बताऊं आप लोगों को। तो कुछ बताऊं उससे पहले मैं समझता हूं कि चश्मा वगैरह पहन लेना फ़ायदेमंद रहता है। तो आइए बगैर देरी के अब अपनी बात आरंभ करते हैं। तो बात है कि आज उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग पटना अर्थात सवर्ण आयोग के दो माननीय सदस्य आज चरुई पहुंचे थे। उन्हें जिम्मेदारी दी गई है स्थल निरीक्षण कर जांच करने का कि कहीं इस उद्योग के नाम पर अन्याय तो नहीं हुआ है किसानों के साथ, एक विशेष जाति के किसानों के साथ। तो इसी संबंध में आज की बैठक हुई, काली मंदिर में बैठक संपन्न हुई और ग्रामीणों कुछ बाहरी लोग भी थे और मैं भी था ही। तो इस बैठक में आज जो कुछ बातें हुई, जो महत्वपूर्ण बातें हैं और साधारण सी बातें हैं, दोनों बातें हैं, उन दोनों बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। तो मैंने कुछ प्रश्न उस बैठक से निकाले हैं जो आपके समक्ष रखना चाहूँगा और उसी पर बात करूँगा। प्रश्न के हिसाब से ही बात चलेगी। तो पहली बात है कि रुकनपुरा के जो निरंजन भैया हैं, सब जानते हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष रहे हैं भी, और इसके साथ मदनगंज 20 सूत्री के उपाध्यक्ष भी हैं। तो इनको वहाँ पे चरुई में जो बैठक हो रही थी, जो सवर्ण आयोग के सदस्य थे, उनके सामने बोलने से रोक दिया गया। किसने रोका? तो प्रमुख ने ही रोका, मेरे बगल में बैठे हुए थे। उन्होंने डपटते हुए इनको रोका कि कहानी क्या सुना रहे हो। जबकि मैंने इस बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और प्रखंड प्रमुख को हमने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको बोलने दीजिए, आपको क्या दिक्कत है। और इसके बाद फिर उन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि थोड़ा शोर शराबा बढ़ गया था। महत्वपूर्ण है कि वे बोल क्या रहे थे। उनका यही कहना था, चूंकि लोग उनको बदनाम कर रहे हैं कि सारा इन्हीं का किया धरा है। चूंकि अब संयोगवश ये विजिट पर चले गए थे, जब सीओ साहब स्थल निरीक्षण कर रहे थे तो ये भी वहाँ पे उपस्थित थे। और इसी बात को लेकर लोग यह अफवाह उड़ा रहे हैं कि सब इन्हीं का किया धरा है, और इसी बात पर क्लेरिफिकेशन दे रहे थे कि अगर मेरा किया धरा रहता तो मैंने प्रमुख को तुरंत उसके अगले दिन ही यह बात हमने जाकर के बताई थी कि प्रमुख के चैम्बर में, और साक्षी रहे इस बात के हमारे पैक्स अध्यक्ष ब्रज शर्मा और कुछ और भी पैक्स अध्यक्ष थे, जिनकी उपस्थिति में यह बात इन्होंने प्रखंड प्रमुख के सामने कही कि आप ही के गांव की जमीनें चिन्हित की जा रही हैं, आप देखिए। यह अक्टूबर की बात थी। अक्टूबर में इन्होंने प्रखंड प्रमुख को बता दिया और 4 नवंबर को सीओ ने एक प्रस्ताव जिलाधिकारी या अपर समाहर्ता जो भी हैं उनको भेजा। तो यही ये बात कहना चाह रहे थे कि हम नहीं है, अगर मैं रहता तो यह बात मैं नहीं बताता। तो यह बात क्लियर हो गई। हालांकि इनको बोलने से रुकना नहीं चाहिए था। इससे समझ में आता है कि किनकी पोल पट्टी खुल रही थी। अब मुझे इस पर विशेष बताने की जरूरत नहीं है, अगर लोग समझदार होंगे तो इन बातों को समझेंगे। तो चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सीओ मदनगंज की आज क्या रही, उन्होंने क्या कहा। तो सीओ मदनगंज आज बेहद नरम दिखे। उन्होंने अपनी बात बेहद नरमी से रखी, तथ्यात्मक बातें उन्होंने रखी। उन्होंने यह स्वीकार किया कि मुझसे गलती हुई है, हमने दूसरे पहलुओं पर
विचार नहीं किया जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। वास्तव में वे महत्वपूर्ण थे। हमें लगा कि यह स्थल बढ़िया होगा, चरुई का विकास होगा, लेकिन मैं इस बात की जानकारी में या इस बात को पता करने में चूक गया कि इससे पूरा गांव विस्थापित हो जाएगा। तो खैर सीईओ की यह बात मुझे थोड़ी सी अलग लगी। क्योंकि इन्हें यह बात जानने के लिए प्रमुख से पूछना चाहिए था, जो कि प्रखंड के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। और दूसरी बात, वो चरुई के ही हैं और आप चरुई की ही जमीनें अधिग्रहण कर रहे हैं। तो इससे यह निकल के आता है कि या तो आप झूठ बोल रहे हैं कि मुझे बहुत दुख है, मैं इस बात पर विचार नहीं कर पाया कि गांव विस्थापित हो जाएगा, ये सब बात आप मुझे दुख है, और ये सब फालतू की बातें हैं। फिर क्योंकि आपको पूछना चाहिए था। अगर आपने नहीं पूछा तो आपकी गलती है। इसके अलावा तीसरी बात है कि किसानों की समस्याएं सुनी गई। बिल्कुल सुनी गई किसानों की समस्याएं। लोगों ने एक एक करके अपनी बात रखी, जिनको जितनी बातें रखनी चाहिए थी ढंग से उन्होंने सुना, और लोगों को समय भी भरपूर मिला। ऐसा नहीं है कि कोई बोलने से चूक गए। मगर जरूर भाई बोलने के लिए हर लोग स्वतंत्र थे, और जिनकी इच्छा हुई वे उठकर उन्होंने अपनी बात रखी भी। खैर इसके अलावा एक और बात है कि प्रमुख क्या बोले इस मामले में। प्रमुख अच्छा सा मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उनकी कही गई बातों का मैं सारांश बता रहा हूँ कि उन्होंने यही कहा कि अगर यह जमीनें जाती हैं तो गांव विस्थापन की ओर जाएगा, और यह बिल्कुल गलत बात है। यह चयन होना नहीं चाहिए, इसे हर हाल में रद्द करना ही चाहिए, रद्द करना ही होगा, वरना यह सही नहीं होगा, यह अन्याय हो जाएगा चरुई के किसानों के साथ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब यह कितने भीतर हृदय से इस बात को बोल रहे हैं, हृदय की गहराइयों से बोल रहे हैं, या फिर ऊपर ऊपर बोल रहे हैं, यह तो वही बताएंगे। क्योंकि निरंजन जी के अनुसार इनको सारी बातें पता थी। अक्टूबर में ये प्रमुख को सारी बातें पता थी। 4 नवंबर को यहाँ से एक प्रतिवेदन भेजा जाता है सीईओ के द्वारा। तो अब बात आप समझिए कि यह बात कहाँ से आप बोल रहे हैं, यह समझने की बात है। इसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा इसमें इंजीनियरिंग करके आएगा उसी को समझ आएगा, यह बात ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा हमारे ही गांव के हैं दिनेश शर्मा, उन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने अपनी बात चालू किया कि वही अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, यह बिल्कुल ही उचित नहीं है। लोग भूमि विहीन हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये हिंदी से चालू हुआ और बोलते बोलते अंग्रेजी पर उतर गए, और इन्होंने 1-2 मिनट भयानक अंग्रेजी बोला, जो वहाँ पे बैठे अधिकांश लोगों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा अंग्रेजी सुनने में अच्छा लगता है तो लोगों ने सुन लिया, भले समझ में नहीं आया हो। लेकिन निरंजन सिंह वही बात जब हिंदी में बोल रहे थे तो लोगों को बुरा लगने लगा था, लेकिन दिनेश शर्मा जब अंग्रेजी में बोलना चालू किए तो किसी ने टोका नहीं, भले किसी को समझ नहीं आ रही थी, यह बात है। और दिनेश शर्मा आखिरी में एक बात बोल गए, वो मुझे बहुत खराब लगा कि राजनीति इसमें नहीं करना चाहिए। भैया आप बताइए कौन राजनीति कर रहा है? आप भी राजनीति करते होंगे तब ना आपको ये बात समझ में आ रहा है।
तो आप राजनीति करें तो बढ़िया, और कोई और करे तो खराब है। आप कैसे पकड़ लिए कि यह कोई यहाँ पर राजनीति कर रहा है? यह गलत बात है। अगर आप राजनीति कीजिएगा तो अगला भी राजनीति करेगा ही, जैसे कुछ ऐसा होगा, इस बात से आप निश्चिंत रहिए। मुझे यह बात नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बोल दिया हूँ क्योंकि भाई मेरे मन में यह बात आई, मुझे खराब लगा। और आखिरी बात कि आयोग के सदस्य जो हैं जाते जाते क्या बोले, इन्होंने स्पष्टता कहा कि आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं यह दावा करता हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आज जहानाबाद जा रहा हूँ और वहाँ पे भी एक बैठक करूँगा जहाँ पे सारी बातें मैं रखूँगा, आपकी बातें वहाँ रखूँगा जिला प्रशासन के समक्ष। इसमें डीएम भी रहेंगी और अपर समाहर्ता रहेंगे, बियाडा के लोग रहेंगे। तो यह बात थोड़ी सी अच्छी लगी। तो देखिए निष्कर्षतः क्या होता है अंत में। यही बोलकर मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 11 मिनट का वीडियो हो गया है। तो यही कहूँगा कि सब कुछ ठीक ही रहा, पर थोड़ा निरंजन सिंह को बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो यह अच्छा नहीं लगा मुझे। हालांकि मैंने उनको बाद में बोला भी, जब उन्हें टोका जा रहा था बोलने से, तो उस वक्त मैंने उनको कहा कि आप बोलिए, आप इनको बोलने से क्यों रोक रहे हैं। तब उन्होंने अपनी बात पूरी की और ये उभर के सामने आया कि इन्होंने कोई बात छुपा के नहीं रखी। अगर इनकी ऐसी मंशा होती कि जरूरी कहीं ज़मीन जाए तो यह बात प्रमुख के सामने नहीं डिस्क्लोज करते। यह बात तो बिल्कुल सही है। और दूसरी बात कि वहाँ पे जब ये विजिट करने गए थे तो वहाँ पे इन्होंने कुछ तस्वीरें खींची थी जो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप करी है। तो अगर इनके मन में ऐसी कोई बात रहती जरूर की ज़मीन चली जाए तो एक मेरे पास क्यों भेजते। वो तस्वीर जब वहाँ पे विजिट करने गए थे, इनको भेजने की क्या ज़रूरत थी। तो इसे स्पष्ट होता है कि निरंजन भैया का इसमें कोई हाथ नहीं है। हाँ, मैं उनसे उम्मीद करूँगा, मैं उनसे कहूँगा कि आप एक वीडियो ज़रूर बनाइए जिसमें आप स्थल निरीक्षण से लेकर के उसके बाद की कहानी इसमें पूरी शामिल हो, पूरी कथा शामिल हो। आप बना करके एक अपलोड कीजिए ताकि जो लोग बीच बीच में आपको बदनाम करते हैं उनके सामने इस वीडियो को उठा के रख सकूं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप देखिए, मैंने प्रयास किया है कि उस बैठक में जो चर्चा हुआ, जो बातें निकल के आई, मैं आपके सामने रखूं। अच्छा लगा होगा तो देखिए कमेंट वगैरह कीजिएगा, कुछ अगर बुरा लगा हो तो भी कीजिएगा। मैं हो सकता है कुछ गलत बोल दिया हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से सही बोला हूँ, मैंने कुछ फालतू का नहीं बोला है। तो धन्यवाद।